यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 5.1 चल रही थी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 31। इससे पहले कि मैं सभी क्वेश्चन करा चुका हूँ, जिन बच्चों ने वो क्वेश्चन ना देखे हों तो सभी क्वेश्चनों को देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन यूट्यूब चैनल पर अपलोड हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में ये कहा गया है कि दर्शाइए कि f(x) बराबर cos x स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। तो हमें इस फलन के लिए ये दिखाना है कि ये एक संतत फलन है। तो सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन को न कराते हुए मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में समझाऊंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के माध्यम से ही सिद्ध कराऊंगा। तो सबसे पहले ये देख लें कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है। कंपोजिशन का मतलब होता है संयोजन, इसका हिंदी अर्थ होता है संयोजन। तो दो फलनों का संयोजन, दो से अधिक फलन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम दो फलनों के संयोजन की बात करेंगे। दो फलन कौन कौन से हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ये फलन एक f है, ये मैं जो समझा रहा हूँ अभी, ये क्वेश्चन को ना कराते हुए अभी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में समझाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन को तो इसे बाद में देखूंगा। तो ध्यान दें, ये कोई फंक्शन है f। f कोई फलन है जो a से b पे डिफाइन है, सेट a से b पे डिफाइन है। a फंक्शन की डोमेन है और b इसकी कोडोमेन है। तो ये फलन a से b पे डिफाइन है। एक फलन और है, कोई फलन g है, ये डिफाइन है b से c पर। इस g फंक्शन की जो डोमेन है वो b है और इसकी जो कोडोमेन है वो c है। ठीक, तो मैं इन दोनों फलनों के संयोजन की बात करूंगा अभी। तो ध्यान दें, ये a से b पे कोई फलन है, ये सेट a है और ये सेट b है, ये इसकी कोडोमेन है, a डोमेन है और a से b पे एक फलन डिफाइन है f। ये फंक्शन है कोई f, इस पे ये कोई फलन है इसमें। ठीक, अगर मैं इसकी डोमेन में से कोई बिंदु ले रहा हूं, इसकी डोमेन रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, इसकी डोमेन रियल नंबर लेके चलिए। तो इसमें कोई एक एलिमेंट है x, इस डोमेन का कोई एलिमेंट है, x1 भी ले सकते हो, x2 ले सकते हो। तो जनरली मैंने इसे x से लिख दिया है, ये इसकी डोमेन का एलिमेंट है, इस फलन की जो डोमेन है। तो इसकी जो इमेज बनेगी, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा इधर, इस x का जो प्रतिबिंब बनेगा b में, इस फंक्शन के माध्यम से वो f(x) बनेगा। f(x) x का प्रतिबिंब इसमें f(x) बनेगा। ठीक, अब जो g फलन है, जो g फलन है वो b से c पे डिफाइन है। तो ये तो b सेट है, b सेट में एक एलिमेंट भी आ गया है, वो कौन सा है? f(x). वो काय की इमेज है? x की इमेज है f(x). तो ये इस फलन की रेंज कहलाएगी। जो एलिमेंट ये इसकी रेंज में आएगा, एलिमेंट जो भी आएगा ये रियल नंबर ही कोई आएगा। अगर ये रियल नंबर का सेट है तो इसकी इमेज ये रियल नंबर में कोई रियल नंबर बनती होगी, जो भी बनती हो। तो ये रियल नंबर से रियल नंबर पर कोई फलन एक डिफाइन है, जिसे मैंने सेट ए से बी पे लिख दिया है फलन f के लिए। तो x इसकी डोमेन का पॉइंट है और f(x) इसकी रेंज का एलिमेंट है।
लेकिन एक ही तो ये रेंज है, लेकिन जो बी में आई है, बी फलन एक सी पे डिफाइन है, बी से सी पे एक फलन है जिसे मैंने लिखा है जी से। ठीक, तो इस बी का एलिमेंट जो एफ एक्स है, इसकी इमेज इसमें बनेगी। क्या बनेगी? एफ एक्स की इमेज इसमें क्या बनेगी? अब यहां से देखें, जैसे एक्स की इमेज एफ के माध्यम से एफ एक्स बनी, ऐसे ही एफ एक्स की इमेज जी के माध्यम से जी ऑफ एफ एक्स बनेगी। इसकी इमेज इसमें जो बनेगी वो जी ऑफ एफ एक्स बनेगी, क्योंकि एफ एक्स पे लगा तो एफ एक्स बनी, जी एफ एक्स पे लगेगा तो जी एफ एक्स बनेगी। ठीक, तो एक्स का जो फाइनल प्रतिबिंब आया, एक्स की जो फाइनल इमेज आई ए से सी पे, वो जी ऑफ एफ एक्स आई है, तो एक्स की ही सी में है तो जी ऑफ एफ एक्स है। अब अगर मैं ये ना कहता कि मुझे ए से बी पे जाना है और बी से सी पे जाना है, ये ना कहकर अगर मैं ये कहता मुझे ए से सीधे सी में जाना है, ए से सी पे कौन सा फलन डिफाइन होगा, उस फलन का नाम क्या होगा? जैसे ए से बी पे फलन का नाम एफ है, बी से सी पे जो फलन लिया गया है वो जी लिया गया है, तो अगर मैं सीधे ए से सी पे जाता तो उस फलन का क्या नाम होता? उसे लिखते जी संयोजन एफ, जी कंपोजिशन एफ, जी ओ एफ, गॉफ, तो उसे गॉफ से लिखते। ये सीधे ए से सी पे होता है फलन, तो मैं लिख भी सकता हूँ गॉफ जो फलन है वो ए से सी पे है। गॉफ जो फलन है, गॉफ ए से सी पे है, ए से सी पे, सीधे उसे गॉफ से लिखते। जी पहले आता है और एफ बाद में आता है, गॉफ। ठीक, तो इस फलन के लिए गॉफ से लिखते हम, और ये ए से सी पे होता तो ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। ये जो फलन है वो कंपोजिशन है, काय का? एफ का और जी का। एफ का और जी का जो कंपोजिशन है वो गॉफ है, और वो कैसा है? ए से सी पे। तो ये बीच वाली चीज इसमें हट गई, अब हम सीधे ए से सी पे पहुंच गए, तो इस फलन के लिए गॉफ से लिखा जाता है। ठीक, अगर एफ कंटिन्यूस फलन है, एफ एक सतत फलन है, अगर मैं इसके लिए कह देता कि ये सतत फलन है, इस बिंदु को ध्यान रखें, और जी के लिए कह देता ये भी सतत है, ये भी फलन जो जी है ये भी सतत है, तो इनका जो कंपोजिशन होता, गॉफ जो होता, ये भी सतत होता, ये सतत होगा। तो दो फलन अगर सतत फलन है तो उनका कंपोजिशन भी सतत है। इफ टू फंक्शन एफ एंड जी आर कंटिन्यू, देन द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यू। तो इस चीज को समझ गए होंगे अब आप लोग। अब मैं इस का प्रयोग इस क्वेश्चन में करूंगा और इसे सिद्ध कर दूंगा कि ये भी एक सतत फलन है। देखो ध्यान दें, नाउ अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में एफ एक्स एक फलन दे रखा है कॉज एक्स स्क्वायर, ये फलन दे रखा है। इस फलन को कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से मैं सिद्ध करूंगा। ध्यान दें,
इसमें दो फंक्शन, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल और एक एल्जेब्रिक, ये दो फलनों को अलग अलग लिखे दे रहा हूँ। एक तो मैं जी एक्स से लिखे दे रहा हूँ, जी एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, उसे कॉज एक्स लिखे दे रहा हूँ, और एक एच एक्स लिखे दे रहा हूँ। फंक्शन तो जी एच कुछ भी हो सकते हैं, जैसे इसमें एफ और जी मान लिए गए, तो कुछ भी हो सकते हैं। एक चीज इसमें और बताऊंगा, ध्यान दें, इसमें एक बात और बताऊंगा। अगर मैं ए से सी पे गया था तो इस फलन की इमेज, थोड़ा इधर समझा दे रहा हूं, इस क्वेश्चन की बात बाद में करूंगा, मैं थोड़ा और बाद में करूंगा। अभी मैंने ए से सी पे एक फलन डिफाइन किया है। यहां पर ये ए सेट था, ये सी था, और इस पर जो फंक्शन था ये गॉफ था, गॉफ, और ए का कोई एलिमेंट एक्स है, ए का कोई एलिमेंट एक्स है। तो अभी मैंने जब फलन ए से बी पे डिफाइन था तो इस एक्स की इमेज इसमें जो बनी थी वो एफ एक्स पे लग गया था, तो इसकी इमेज एफ एक्स बनी थी। तो यहाँ पर फलन गॉफ है, तो इसकी इमेज अगर सी में बनेगी तो वो गॉफ एक्स बनेगी, गॉफ एक्स। जैसे इसमें बनी थी एफ एक्स, इसमें जाकर एफ इस पे लग गया तो गॉफ एक्स पे लग गया, तो गॉफ एक्स होगा। ठीक, गॉफ एक्स होगी इसकी इमेज। लेकिन इस गॉफ एक्स का मान, इस गॉफ एक्स मान कितना होगा, ये भी एक ए से सी में फाइनल प्रतिबिंब बना है, और यहाँ भी ए से सी में फाइनल प्रतिबिंब बना है, ये जी ऑफ एफ एक्स बना है, तो इसका मान फिर जी ऑफ एफ एक्स के बराबर होगा। ये जो गॉफ एक्स होगा वो जी ऑफ एफ एक्स ही तो होगा, क्योंकि एक्स का फाइनल प्रतिबिंब जो सी में बना था वो जी ऑफ एफ एक्स बना, और इसमें इसका फाइनल प्रतिबिंब गॉफ एक्स बना, तो गॉफ ऑफ एक्स का मान जी ऑफ एफ एक्स ही तो होगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसे, गॉफ एक्स बराबर जी ऑफ एफ एक्स, इसे ऐसे लिख सकता हूं इसके माध्यम से। तो इस बिंदु को भी ध्यान रखें। देखो ये कैसे, इससे कैसे हल होगा, इसका गॉफ एक्स हल होगा तो जी के बाद ब्रैकेट लग जाएगी और ये एक्स एफ पे आ जाएगा, और ये जो ओ संयोजन है ये समाप्त हो जाएगा, ओ यहाँ से हट जाएगा। तो मैं इसी बिंदु का प्रयोग करके अभी इस क्वेश्चन को सिद्ध कर रहा हूँ। तो ध्यान दें, अब क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये बराबर आया था गॉफ ऑफ एक्स के, गॉफ ऑफ एक्स के, गॉफ एक्स का मान जी ऑफ एफ एक्स, जैसा मैंने अभी बताया था। तो एफ एक्स एक फलन है, एफ एक्स एक फलन है कॉज एक्स स्क्वायर। इस फलन को मैं दो फलनों अलग अलग, एक जी एक्स बराबर कॉज एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, और एक एच एक्स से लिखे दे रहा हूँ। एक दूसरा फलन एच एक्स है, वो एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये पोलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर एक पदीय पोलिनोमियल है, एक पदीय बहुपद है ये। तो आप लोग सही तरीके से पढ़ चुके हो कि जो कॉज एक्स है उसकी डोमेन आल रियल नंबर होती है, तो ये फलन आर में एक कंटिन्यूस फलन होता है। कॉज एक्स आर में एक संतत फलन होता है, क्योंकि इसकी डोमेन आल रियल नंबर होती है, और मैंने पिछले इस क्वेश्चन को सिद्ध कराया है कॉज एक्स रियल नंबर में एक कंटिन्यूस फलन होता है। और एच एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ये पोलिनोमियल है, एक पदीय बहुपद है, तो बहुपद भी रियल नंबर में एक सतत फलन होते हैं। तो एच एक्स बराबर एक्स स्क्वायर कामा लगा लिखे दे रहा हूँ आर में,
एक सतत फलन है। एक सतत फलन है, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं जब जी और एफ ये दोनों जब दोनों सतत फलन होते हैं तो जो गॉफ-एक्स होता है, गॉफ-एक्स जो होता है वो भी एक सतत फलन होता है, गॉफ भी एक सतत होता है। अब मैं गॉफ-एक्स का मान निकाल रहा हूं, गॉफ-एक्स, गॉफ की जगह एच या गॉच कह दे रहा हूं, गॉच-एक्स। तो गॉच-एक्स की बात करूं तो गॉच-एक्स का मान अभी आपने पढ़ा था, मैंने कहा था जी तो ऐसे रखेंगे, ये जो ओ है यहाँ पर ब्रैकेट लग के ये एच एक्स बन जाएगा, एच एक्स बन जाएगा, जैसा कि यहाँ पर डिफाइन किया गया है। जी गॉफ एक्स है तो यहाँ ब्रैकेट लग के और ये एक्स एफ पे आ गया, एफ एक्स आ गया, इसे पढ़ते हैं जी ऑफ एफ एक्स। तो इसे भी पढ़ेंगे जी ऑफ एच एक्स। तो ये आपका गॉच एक्स का मान आएगा निकल के, जी ऑफ एच एक्स का मान पता है आप लोगों के लिए, एच एक्स का मान एक्स स्क्वायर है, तो इस एच एक्स का मान मैं एक्स स्क्वायर लिखे दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर लिखे दे रहा हूँ क्योंकि ये एच एक्स का मान है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब गॉच एक्स बराबर, अगर जी एक्स स्क्वायर की बात करूं मैं तो जी एक्स फलन ये, तो अगर मैं जी एक्स स्क्वायर की बात करूं यहाँ से तो मुझे जी एक्स स्क्वायर का मान चाहिए, तो जी एक्स स्क्वायर का मान चाहिए तो मैं एक्स के स्थान पर एक्स स्क्वायर लिख दूं तो जी एक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा निकल के। तो एक्स के स्थान पर यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो यहाँ भी तो एक्स के स्थान पर एक्स स्क्वायर लिख जाएगा क्योंकि ये इसी पे तो डिपेंड कर रहा है। ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखोगे तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो मुझे जी एक्स स्क्वायर का मान चाहिए तो कॉज एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉज एक्स स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से गॉच एक्स बराबर कॉज एक्स स्क्वायर क्या है, कॉज एक्स स्क्वायर क्या है, कॉज एक्स स्क्वायर एफ एक्स के बराबर है, ये एफ एक्स के बराबर है। तो इस प्रकार हमने देखा गॉच एक्स का मान एफ एक्स आया निकल के, ठीक। अब जो गॉच एक्स है, जैसे यहाँ पर गॉफ एक्स था, गॉफ सतत फलन था, तो ये तो गॉच एक्स ये तो सतत है ही क्योंकि ये संयोजन है, संयोजन सतत होता है, लेकिन ये एफ एक्स के बराबर है, एफ एक्स के बराबर है, इसी की हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे। तो जब गॉच एक्स एक सतत फलन है और ये एफ एक्स के बराबर है तो एफ एक्स भी तो सतत फलन ही होगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि एफ एक्स एक कंटिन्यू फलन होगा रियल नंबर में, ऑल रियल नंबर, ये रियल नंबर में ही तो थे, तो इनका संयोजन गॉच एक्स बराबर एफ एक्स के बराबर है, तो एफ एक्स भी आर में कंटिन्यू फलन है। तो अब मैं इसका आंसर लिख रहा हूं, अतः आर में, आर का मतलब है वास्तविक संख्याओं का सेट है, ये आर में रियल नंबर में, आर में एफ एक्स एक संतत फलन है। इसी को हम सिद्ध करना चाह रहे थे कि एफ एक्स बराबर कॉज एक्स स्क्वायर एक सतत फलन है, तो सिद्ध हो गया आर में जो एफ एक्स है वो भी एक सतत फलन है, क्योंकि गॉच यहाँ पर गॉफ ले, मैंने एफ फंक्शन ले लिया था यहाँ पर, तो ये इनका संयोजन सतत होता है, तो ये भी तो उन दोनों का संयोजन है, तो संयोजन एफ एक्स के बराबर है, जब ये सतत है तो ये भी सतत है, तो इसलिए एक सतत फलन हो गया। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा, ऐसे और भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में दे रखे हैं, मैं उन क्वेश्चनों को भी कराऊंगा और वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से ही सिद्ध कराऊंगा। मैं समझता हूँ ये वीडियो आप लोगों की समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा पढ़ाई इस वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दें, जिससे गरीब और कमज़ोर वर्ग के बच्चे भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सकें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।